नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 56 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। हाइलाइट्स के रूप में यदि देखें तो शॉर्ट फिंगर्स नज़र में आती हैं एज कम्पेयर टू हथेली, जो कि इन्हें फास्ट डिसीजन मेकर बनाती हैं। अंगूठे का स्तर काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे में ब्रेन की शार्पनेस दिखाता है। यहाँ पर हमें ये सारे ही माउंट्स देखिए दबे हुए नज़र में आ रहे हैं। आइए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। फिंगर्स जब भी स्मॉल होती हैं, हथेली बड़ी होती है। ऐसे में इंसान के हाथ के नीचे काम करने वाले व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं और फास्ट डिसीजन लेते हैं, जो कि बिजनेस में आज की डेट में चाहिए रहते हैं। लेकिन डिसीजन लेने के टाइम लॉजिक्स का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल एरिया जो है वो कम नज़र में आता है एज कम्पेयर टू आपकी इच्छा शक्ति। जो भी आप डिसीजंस लें उसमें स्कोप ज़रूर छोड़ें अमेंडमेंट का। फिंगर्स पर इस तरह की लाइंस हर फिंगर के ऊपर नज़र में आती हैं। जब भी सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती हैं तो ये चैनल के थ्रू आपके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। देखिए फिंगर में अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी एक बड़ा सा गैप नज़र में आएगा अगर ये हाथ को खोलेंगे। जब भी गैप इस तरह से नज़र में आए तो इंसान थोड़ा आउटगोइंग पर्सनैलिटी का होता है और इंडिपेंडेंस देखता है, और ऐसे लोगों के जो विचार हैं वो बाकी लोगों से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली की ऊंचाई काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है इंसान में। यहाँ पे एक नॉट का फॉर्मेशन है, जो कि ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स की वजह से डिले या लैक ऑफ लॉजिक्स की वजह से डिले। तो कुछ डिसीजंस ऐसे रहेंगे जो कि आप इनिशियली डिले करेंगे और फिर उतनी ही ताकत से उसे परसू करेंगे। बुध की उंगली बताती है शॉर्टकमिंग। यहाँ पर जितना भी आप क्लियर रहेंगे अपने एम्प्लॉयज के साथ या वर्बल या रिटन कम्युनिकेशंस में, यानी ब्रीफ जब आप करें तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करें, एक एक चीज़ को हाईलाइट करते हुए करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि ऐसे में एम्प्लॉयज़ कुछ और करके लेके आएंगे और आप बोलेंगे ये ऐसे नहीं ऐसे करना था। आइए माउंट्स को देखते हैं। फिंगर्स के फैलेंजेस ओवरऑल ठीक कंडीशन में नज़र में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ मार्क्स इस टाइप के देख पा रहा हूँ जो कि ये शो करते हैं कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल्स में, या आप कह लीजिए कि मैनेजरियल स्किल्स में कहीं ना कहीं दिक्कतें या परेशानियाँ इंसान फेस करता है। और ओवरऑल ये फैलेंज भी छोटा नज़र में आ रहा है। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज को, तो ओवरऑल अच्छे नज़र में आ रहे हैं। आइए बात करते हैं इनके माउंट्स की। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर माउंट के ऊपर इस प्रकार की ये रेखाएं आपकी ग्रोथ दिखाती हैं और एम्बिशियस नेचर को दर्शाती हैं। जितनी भी ये रेखाएं बताती हैं कि आप काफी सरल हृदय के इंसान हैं। ये रेखाएं आपके वाहन इत्यादि को भी दिखाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस माउंट के ऊपर इस प्रकार की ये ट्रायंगल्स, ये बहुत अच्छे संकेत हैं और इस तरह से बने हुए ये स्क्वेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये ओवरऑल प्रॉपर्टीज को भी दर्शाते हैं और इंसान की ओवरऑल ग्रोथ को भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं, तो ये एक तरह से स्वास्तिक का चिन्ह है। तभी आपका ज्यादा इंटरेस्ट लोक कल्याण में जा रहा है, और लेकिन यहाँ से ये माउंट ओवरऑल दबा हुआ है, तो ऐसे में सोशल सर्कल को अफेक्ट करता है। ये माउंट काफी ज्यादा शनि की तरफ आ चुका है, जो कि आपको एक चपलता देता है, एक चातुर्य देता है, ये अंदाजा लगाने का कि कौन इंसान आपके कितने काम का इंसान है। और ये रेखा भी इन दोनों माउंट्स के बीच में जाती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर के लोगों के साथ। टू द पॉइंट जिस टाइप के लोग इन्हें चाहिए उस टाइप के लोग ये लोग अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरे को पूरा तोल लेते हैं कि कौन इनके कितना उपयोगी है। आइए देखते हैं ये आपका शनि का स्थान। शनि के स्थान पे जब इस तरह से उभार आ जाए तो कहीं ना कहीं संघर्ष की मात्रा बढ़ती है, आलस्य की मात्रा भी देखी जा सकती है। 50-60% ये माउंट काफी अच्छा रिजल्ट देने वाला माउंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सूर्य का स्थान। देखिए सूर्य का स्थान इस तरह से काफी ज्यादा ये पूरा का पूरा ही डिप्रेशन में नजर में आ रहा है। ये एक रेखा है आपकी सूर्य स्थान पर जा रही है, ये एक रेखा आपके सूर्य स्थान पर इस तरह से जा रही है, ये रेखा इस तरह से सूर्य स्थान से आ रही है ऊपर से, ये रेखा उतर रही है। जब भी रेखा ऊपर से उतरती है तो इंसान काफी छोटी उम्र से पैसा कमाने की तरफ देखता है। इस प्रकार की रेखाएं ये पूर्व पुण्य रेखाएं हैं। पूर्व जन्मों में जो आपने कर्म किए हैं उनके बेनिफिट्स अभी आप रीप आउट कर रहे हैं इस जन्म में। ये रेखाएं इस प्रकार से जो आ रही हैं और इन रेखाओं को काटती हैं, ये आपका ध्यान भटकाने वाली रेखाएं हैं।
अगर कुछ और करता हूँ तो उसमें ज़्यादा सक्सेस पाऊंगा और ज़्यादा नेम फेम पाऊंगा। ये रेखाएं आपका ध्यान भटकाने वाली रेखाएं हैं, जो कि करंटली आपका ध्यान भटक रहा है। देखिए ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी अच्छे साइंस हैं। यहाँ पर इस तरह से फिश के साइन बने हुए हैं। ऐसे में इंसान करोर्स में अपना बिजनेस टर्नओवर करता है। लेकिन देखिए फिश को एग्जिस्ट करने के लिए या सर्वाइवल के लिए पानी जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल माउंट है वो दबा हुआ है। ये अगर हम उभार देखें तो इंसान ब्रांड नेम क्रिएट करना चाहता है, बिजनेस में भी, अदरवाइज भी। अपने आप में भी एक ब्रांड बनना चाहता है और अपने बिजनेस को भी एक तरह से ब्रांड नेम की तरह एस्टेब्लिश करना चाहता है। मरकरी माउंट के ऊपर बहुत ही अच्छा ये स्क्वायर का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो ये वेल्थ का प्रोटेक्शन भी देता है। ऑल्दो मरकरी माउंट के ऊपर यहाँ पर काफी सारा ये डिप्रेस्ड माउंट है, तो उतना उभार में नहीं है माउंट। जो एक्चुअली ये बेनिफिट दे सकता था उतना बेनिफिट देने वाला ये माउंट नहीं रहा। साथ में फिंगर का शॉर्टकमिंग भी देखा जा सकता है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन भी इंसान का थोड़ा कम हो जाता है और कम्युनिकेशंस में भी उतनी क्लैरिटी नहीं रहती है। कई बार मीटिंग निकलने के बाद याद आता है कि मुझे क्या बोलना था। तो ऐसे में अगर आप नोट्स वगैरह बना के रखेंगे, पेपर फाइलिंग इंडेक्सिंग वगैरह ठीक से करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, जो कि आप अब लोगों से ये काम करवा सकते हैं और अपॉइंट कर सकते हैं ऐसे लोग जो कि आपके लिए ये काम करके दें। आइए देखते हैं मंगल का स्थान। ये आपका मंगल का स्थान है। एक अच्छा माउंट नज़र में आता है, बहुत ज़्यादा उभार में भी नहीं और बहुत ज़्यादा सम भी नहीं। ओवरऑल अच्छा माउंट नज़र में आ रहा है। इस तरह का क्रॉस कोई ना कोई ऑपरेशंस वगैरह या खून का निकलना, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज, ये सब दिखाता है। ओवरऑल अच्छा माउंट में इसकी गिनती होती है। ये अगर हम इंटरनल मार्क्स देखें तो देखिए यहाँ पर उभार की मात्रा ज़्यादा है, यानी गुस्से की मात्रा ज़्यादा नज़र में आ रही है। गुस्से के साथ साथ ये एग्रेशन भी दिखा रहा है। देखिए एग्रेशन काफ़ी अच्छा रहता है जब कंपटीशन रहता है, तो एग्रेसिव होकर इंसान आगे बढ़ता है, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन उम्र के साथ साथ और साथ में जो एक्सपीरियंस है उसके साथ साथ इतना एग्रेशन यहाँ पर सूट नहीं करता है। देखिए एग्रेशन में कुछ एक चीज़ें और भी अच्छी यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। ये आपकी मंगल की रेखाएं नज़र में आ रही हैं, जो कि काफ़ी बड़ी मंगल की ये रेखाएं हैं, जो आपको टाइम टू टाइम प्रोटेक्ट भी करती हैं। आपके ऊपर जो भी विपदा आनी है, इस तरह से राहु रेखाएं आ रही हैं पीछे से, अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे इम्पैक्ट आपको कम नज़र आएगा। तो आपकी लाइफ के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आया है। जो चैलेंजेस आपकी ये मंगल रेखाओं ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ये फैमिली का भी सपोर्ट रहता है, फ्रेंड्स का भी सपोर्ट रहता है। इस तरह का सपोर्ट ऑटोमेटिकली इंसान को मिल जाता है। कोई मेजर एक्सीडेंट होगा तो वहां से भी इंसान जीवित बाहर आ जाता है। चंद्र का स्थान देखिए, चंद्र काफी अच्छा आपका यहाँ पर उभार में है। इस तरह की रेखाएं चंद्र माउंट पे ये बताती हैं कि जितना भी आप विदेशों से या दूर दूर के लोगों से कनेक्ट करेंगे, अननोन व्यक्तियों से कनेक्ट करेंगे, उतना ही आप ग्रो करेंगे। इस तरह की रेखाएं ट्रैवल लाइंस दिखाती हैं। इंसान काफ़ी ट्रैवल करता है, लोकल ट्रैवल भी करता है और नेशनल ट्रैवल्स भी और इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी। देखिए यहाँ पर अगर मैं केतु स्थान की बात करूँ तो इस तरह से ये काफ़ी बड़ा इम्प्रेशन है ये लाइन का, और ये इस तरह से डार्क इम्प्रेशन है। तो जब भी यहाँ से लाइन उठती है ऊपर को तो इंसान पैसा कमाना ज़रूर जानता है और काफ़ी अच्छा पैसा इंसान कमाता है, यानी एक्सपर्ट होता है बिजनेस करने में। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान क्या कहता है। देखिए शुक्र आपका काफ़ी अच्छा विकसित माउंट है ये, और एक्सटेंडेड माउंट है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको लग्जरीज की तरफ रखता है और नॉर्मल स्टेटस से काफ़ी ऊपर के लेवल पे आपको रखता है। ये बहुत सारी इस तरह से अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं जो कि आपके जीवन में आई हैं और आगे भी आती रहेंगी, और जिसे आप अवेल करते हुए आगे बढ़ते रहे हैं। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी शो करती हैं। यहाँ पर मैं बहुत बड़े बड़े फिश के साइन भी इस तरह से नज़र में आ रहे हैं। देखिए जब इस तरह के फिश के साइंस हों किसी के हाथ में तो वो डेफिनेटली उसको अच्छा फल देते हैं। और ये सबके मुख जो हैं आपके मरकरी माउंट की तरफ हैं। अब यहाँ पर देखिए माउंट पर उतना उभार नहीं है, लेकिन उसकी कमी ये पूरे करते हुए नज़र में आते हैं। आइए एनालाइज करते हैं आपकी रेखाओं को। देखिए ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा इस तरह से जाती है और इन दोनों माउंट्स के बीच में चली जाती है। तो मैंने जैसे बताया पहले कि इंसान उन लोगों से कनेक्ट होना चाहता है जो एक्चुअली उनको ग्रोथ दे। ऐसे में इंसान विवाह भी अपने मन पसंद का ही करना पसंद करता है।
देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये आपका मरकरी माउंट है, ये आपका सन माउंट है। यहाँ पर ये इस तरह से जो डॉट्स के निशान आपको नजर में आ रहे हैं, तो ये आपके चैलेंजेस बढ़ाते हैं बिजनेस में। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं तो ये बोन से रिलेटेड इश्यूज, आइस से रिलेटेड इश्यूज आपको दे सकते हैं। अगर आप कोई सरकारी टेंडर वगैरह का काम करते हैं तो उनमें भी अमाउंट का फंसना देखा जा सकता है। सरकारी किसी भी अगर काम में आप हाथ डालेंगे तो काफ़ी ध्यान से ही हाथ डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट्स वगैरह भी फंसती हुई नज़र में आपको आएंगी। या किसी भी बड़ी कंपनी में अगर आप डील करते हैं किसी के साथ, तो वहाँ के हायर मैनेजमेंट के साथ ज़रूर आप बना करके रखें, क्योंकि ये सूर्य स्थान के बिल्कुल नीचे है ये सब। ये पॉइंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी रहते हैं कई बार, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो जब फुलफिल नहीं होती हैं तो ये पॉइंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशंस के रूप में भी देखे जा सकते हैं। लेकिन नेत्रों से संबंधित रोग दोष होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। कार्डियक डिसऑर्डर्स होने की भी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं आगे आपकी ब्रेन लाइन को। ये आपकी ब्रेन लाइन है इस तरह से जुपिटर स्थान से। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन को। इस तरह से ये ब्रेन लाइन 20-21 साल से अगर हम लेते हैं तो आप वैचारिक रूप से अलग सोचना शुरू करते हैं, और ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट भी रही है 20-22 साल की उम्र के आसपास से। और कॉन्टिन्यूल ग्रोथ वाला ये हैंड रहा है। यहाँ से अगर हम एज लेते हैं और ये आपकी एज आ जाती है तकरीबन 50 ईयर्स यहाँ पर, तो ये काफ़ी संघर्ष भरा एरिया रहा है। इसमें इंसान काफ़ी कुछ करने की कोशिश करता है, मल्टीपल टास्क इकट्ठे करने की कोशिश करता है या जॉब्स इकट्ठे करने की कोशिश करता है, और अपने हाथ पर काफ़ी मारता है और कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश होने की कोशिश करता है। और इधर से अगर हम देखेंगे 45-46 की एज के आसपास से इंसान अपना एस्टेब्लिश होता है और इस तरह से रेखा काफ़ी स्मूथ चलती है। तो ये मेजर जो आपका ब्रेक थ्रू रहा है ये तकरीबन 45 ईयर्स के आसपास आया है। यहाँ से ये रेखा दो हिस्सों में डिवाइड होती है। ये आपके मंगल स्थान को देखती है, आपके चंद्र को देखती है। देखिए मंगल से आपको हिम्मत मिलती है, भाई बहनों का सपोर्ट मिलता है। मंगल काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने में मिल रहा है। और यहाँ से आपको कल्पना मिलती है और आपको इमेजिनेशंस मिलती हैं, आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। किसी भी मुसीबत में अगर आप होंगे तो आपको उसका सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये आपकी बिजनेस की रेखा है। देखिए लड़खड़ाती हुई जब भी जाती है तो डेफिनेटली इंसान काफ़ी काम बदलता है। अब आपने एक ही फील्ड में कई काम बदले हैं वो भी यहाँ से मालूम चलता है, क्योंकि लड़खड़ाती हुई ऊपर तक जा रही है और ऑलमोस्ट ये सीधी ही लाइन है। अगर हम भाग्य रेखा भी देखें तो यहाँ से बिल्कुल सीधा ही निकलती हुई नज़र में आ रही है। ऑल्दो ये बीच बीच में डार्क ज़रूर है, तो ये संघर्ष का पीरियड ज़रूर रहा, लेकिन पार करते हुए आप आगे निकल गए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप 35 ईयर्स के होते हैं। यहाँ पर आप ये एरिया देखते हैं और यहाँ से एक 45 पर एक रेखा इस तरह से आपकी भाग्य बदलती है, जो कि आपका जीवन का दशा और दिशा बदलने वाली ये रेखा है। और ये फैमिली के सपोर्ट से आप आगे बढ़ते हैं एकदम से, और ये आपको मल्टीपल इनकम के सोर्सेस क्रिएट करती है। ये आपका अपना काम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब इस काम में देखिए, जब भी रेखा इधर को जाएगी तो बेनिफिट देगी आपको अपने काम में। जब रेखा का हल्का सा झुकाव इधर को रहेगा तो तब तब आपको संघर्ष फील होगा। सिमिलरली जब आप इधर भी देखते हैं तो यहाँ से भी जब तक ये रेखा बिल्कुल सीधी चल रही है तो ठीक है, जब इधर को आती है तो आप इस वाली इनकम में भी अपने में संघर्ष देखेंगे। और यहाँ पर आपकी एज आती है 55-56 ईयर्स की। फिर ये रेखा इस तरह से ऊपर का पैटर्न ले रही है, ये रेखा यहाँ से ऊपर का पैटर्न लेते हुए नजर में आ रही है। ओवरऑल देखिए अच्छी रेखाएं हैं ये, और आपको बेनिफिट दे देंगी। बड़ी उम्र तक आप अपने काम में रहेंगे। ये आपकी ये माइंड लाइन भी बता रही है और ये आपकी शनि की रेखाएं भी बता रही हैं। जो प्रैक्टिकलिटी चाहिए है बिजनेस के लिए वो ये स्ट्रेट लाइन बताती है। देखिए स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है इमोशंस की कमी भी रहती है। अगर हम पर्सनली देखें तो, बिजनेस के हिसाब से देखें तो ये बेस्ट लाइन मानी जाती है। इस तरह की इंसान को काफ़ी ग्रोथ देती है। किसी को निकाला रखा, आगे अपॉर्चुनिटी देखी, आगे बढ़ गए, तो ये बिना इमोशंस के इंसान आगे बढ़ता है। जहाँ इमोशंस लेता है वहाँ उसको नुकसान भी होता है। और फैमिली लाइफ में अगर हम देखें तो वो डिस्टर्बेंस दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर भी सेल्फ एक्सप्रेशन कम है। और यहाँ पर उसी टाइप का जब आप डिसीजन फैमिली में लेंगे तो फैमिली में भी आप चैलेंजेस थोड़े से देख पाएंगे, और इधर से भी अमाउंट दबा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी चंद्र से मिलने वाली इन फेट लाइंस को। ये सब लाइंस इशारा करती हैं और ये फेट लाइन की तरफ आपके इशारा करती हैं, और ये इस तरह से जाके मिलती हैं।
कोई आपकी लाइफ लाइन से मिल रही है। ये जब ये लाइंस चंद्र से आकर के लाइफ लाइन को मिलेंगी, आपको अननोन व्यक्ति सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे, जो कि आपको पहले कभी नहीं मिले होंगे। ऐसे में इंसान की जो ग्रोथ रहती है वो 35 ईयर्स के बाद रहती है, या बिटिया के जन्म के बाद देखी जा सकती है। आइए एनालाइज करते हैं आपकी लाइफ लाइन को। ये आपकी लाइफ लाइन है, हम 20-21 साल से अलग होती है जो यहाँ से ब्रेन लाइन से, तो यहाँ से डिसीजन मेकिंग आपकी शुरू हो जाती है और ये ग्रोथ की रेखाएं आपको दिखाई देती हैं। कुछ चैलेंजेस आते हैं आपको 27-28 साल की उम्र में, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। चैलेंजेस आप पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये फिर से कोई ना कोई चैलेंज है 27-28 में ही, 30 के आसपास के चैलेंज हैं। यहाँ पर लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर में आती है और आप अपने घर से थोड़ा दूर हट के जाते हैं। ये पूरा एरिया ही आपको दूर लेकर के जाता हुआ नजर में आता है। इनिशियल स्टेज से ही लाइन ये दूर हटती है, तो घर से इंसान दूर जाता है व्यवसाय करने के लिए या नौकरी के लिए। जब आप आगे बढ़ते हैं, ये काफी देखिए, ये 40, 42, 43 तक ये काफी चैलेंजिंग एरिया रहा है, जहाँ के आपने काफी मेहनत की होगी इस एरिया में, और यही आपकी ब्रेन लाइन भी बताती है। पैटर्न दोनों का सेम ही है। यहाँ से 45 से आपका भाग्य ज्यादा उदय होता है, यहाँ से ये क्लियर कट रेखा ऊपर जा रही है, तो ये मेजर ब्रेक थ्रू आपका रहा है। देखिए 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये मैनुअल कैलकुलेशंस रहती हैं। ये 50 ईयर से आपका 50 से पहले 48, 49 के आसपास की ये रेखा है, जो कि आपको चैलेंज देती है आपके बिजनेस में। फिर आप कहीं ना कहीं और से कनेक्ट करते हैं, तो इसी स्टेज पर आप उसे मेंटेन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये रेखा थोड़ी थोड़ी डार्क होनी शुरू होती है, तो ये चैलेंजेस यहाँ से बढ़ने शुरू होते हैं। ये आपकी जो एज आती है 54 की आ जाती है। 54 से 56 के बीच में सारा कंफ्यूजन है, और ये रेखा आपको कंफ्यूज यहाँ पर करती है। आप क्लियर कट आप यहाँ पर कंफ्यूजन्स देख पाएंगे, और ये आपके कंफ्यूजन्स तकरीबन 60 ईयर्स तक ये चलेंगे, और 60 पे आपको एक ये ग्रोथ की रेखा दिखाई देगी। और ये 60 पर एक और रेखा है जो कि आपके संसाधनों को जोड़ती है, चंद्र को शुक्र से जोड़ती हुई रेखा है ये। देखिए काफ़ी सारी लाइंस आपकी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारी फिशेस भी नज़र में आती हैं, जैसे ये नज़र में आ रही है। अगर हम ओवरऑल भी देखें तो बड़ा अच्छी फिशेस यहाँ पर बनी हुई नज़र में आती हैं इस तरह से। तो लाइफ आपको काफ़ी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा दिया है लाइफ ने, और यहाँ पर एक कहीं ना कहीं मुझे चैलेंज, यहाँ पर हल्का सा दबाव दिखाई दे रहा है आपके शुक्र स्थान के ऊपर। एक रिलेटिव ज़रूर ऐसा है जिसके साथ आपके मतभेद हैं, और वो मतभेद मनभेद की स्थिति तक है, यहाँ तक ये नज़र में आता है। ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ वाला ये हैंड है, और एज स्पैन भी काफ़ी अच्छा है। ग्रोथ लेते हुए ही आगे तक ये इस तरह से कनेक्टेड है। सेहत के जो आपको मेजर चैलेंजेस आएंगे वो आपके 60 साल के आसपास से शुरू होंगे। अगर हम ड्रॉप में देखेंगे तो 60-63 के आसपास को आपको सेहत में ड्रॉप मिलेगा, फिर 68 के आसपास आपको सेहत में ड्रॉप मिलेगा, फिर आपकी लाइफ इस तरह से आगे बढ़ती है। ये जो एज में जो चैलेंजेस हैं, इसमें मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे सुनने की शक्ति में भी यहाँ पर आपको थोड़ा कमी आती हुई नज़र में आएगी। देखिए ये रेखाएं जो हैं ये आपको यश देती हैं, और काफ़ी यंगर एज से ही आप ऐसे काम करते रहे हैं कि आप लाइमलाइट में हमेशा रहे हैं। ये बिजनेस की वजह से आपको यश मिलता है, ये अदरवाइज जो आपके डिसीजंस हैं उनकी वजह से आपको यश मिलता हुआ नज़र में आ रहा है। जो ये पर्टिकुलरली चैलेंजेस हैं, और जो आपका क्वेश्चन है कि क्या मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर सब कंफ्यूजन है, और ये लॉस ऑफ मनी के रूप में आपको सामने आ जाएगा। कारण उसका ये है क्योंकि ये रेखा इस तरह से पीछे को भी आ रही है, तो ये लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, आप वैसे श्रूड इंसान नहीं हैं जैसे पॉलिटिक्स में चाहिए रहते हैं। ऑल्दो आपके पास यहाँ पर साइन अच्छा है, जो कि आपका मन करता है लोक सेवा करने का, लेकिन यहाँ से दबा हुआ माउंट है। थोड़ा सा श्रूडनेस आपको यहाँ पर ज़रूर चाहिए, जो कि शनि आपको दे सकता है, लेकिन एक एज निकलने के बाद उतना इंसान श्रूड नहीं बन सकता है। ये भी मैं काफ़ी आपको स्पष्ट रूप में बता रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स से आप दूर रहिए, क्योंकि ये नुकसान का घर रहेगा। यहाँ पर मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपको आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।